दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातिब हूँ। भाजपा की जो आईटी सेल है ना, ये दुष्प्रचार करने में बहुत माहिर है, बहुत आगे बढ़ गया है। भारत के मुसलमानों को इसने ऐसा दुष्प्रचार किया कि ये देशभक्ति नहीं है। एक उन्होंने काल्पनिक मुस्लिम रेजिमेंट बनाई भारतीय सेना की, जो सबसे ज़्यादा सेकुलर सेना है, विश्व की सबसे ज़्यादा सेकुलर सेना भारतीय सेना है। उसकी उन्होंने फर्जी रेजिमेंट बनाई और कहा कि 1965 की जो पाकिस्तान वार हुई थी उसमें जो मुस्लिम रेजिमेंट थी फौज की, भारतीय फौज की, उसने हथियार उठाने से मना कर दिया था और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी नहीं थी वो, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हिंदू वॉइसेस के बारे में कई बार खबर दे चुका है, BBC दे चुका है। ये काल्पनिक खबर है, जो एक फेक न्यूज़ थी। अब उसी खबर का एक मुंह तोड़ जवाब आया है, जरा मुलाहिजा फरमाइए। जो आया है मेवात क्षेत्र से, जहाँ पर ज़्यादातर लिंचिंग भी होती है और ये कहा जाता है मुस्लिम डोमिनेटेड है, यहाँ लिंचिंग होती है, गौ माता के लिए ये होता है वो होता है, ऐसी बातें फैलाई जाती है। वहाँ का एक किस्सा है। वहाँ से एक खबर जो आई है, मेवात के मदरसों से पढ़े हुए 4 मुस्लिम नौजवानों को भारतीय फौज में नायब सूबेदार के पद पर नौकरियां मिली हैं। उनको अपॉइंट किया गया नायब सूबेदार के पद पर। ये नौकरियां उन तमाम लोगों के मुंह पे थप्पड़ हैं जो कहते हैं कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते हैं, मुसलमान फौज में नहीं जाते हैं। अब जब मदरसों से फारिग लोग फौज में जा रहे हो, नायब सूबेदार बन रहे हैं वहाँ पे, तो इसको आप क्या कहेंगे? जबकि मदरसे IT सेल के लिए तो आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, चाहे वो आसाम के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों, ये खबरें उड़ाई जाती हैं। वहीं से अभी नायब सूबेदार में 2 मदरसों के नौजवान भर्ती हो रहे हैं। भाजपा अपनी इसी मुहिम के तहत असम और मध्य प्रदेश में, जैसा भी बता रहा था, कि सरकारी ग्रांट भी बंद करना चाहती है। इस बात को साबित करना चाहती थी कि मुसलमान आतंकवादी होते, लेकिन अब उनका मुंह बंद हो गया इन बातों को सुन के, और हो जाना चाहिए, लेकिन बड़े बेशर्म नहीं होगा। उनकी जो IT सेल फैला रही है, सोच नफरत की हद तक पहुंच गई है। अब जामिया इस्लामिया से जो लोग पढ़ाई होती है, जो IAS IPS में सेलेक्ट होते हैं, UPSC जब वहाँ ट्रेनिंग होती है, उनको वो UPSC जिहाद के नाम से कहते हैं। और ये कहने लगे कि जब ये लोग पढ़ के आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो क्या होगा। एक सुदर्शन चैनल है, वो इस बात को फैला रहा है, उसको सोशल मीडिया फैला रही है, उसको IT सेल फैला रहा है, BJP का, ये सब कर रहे हैं। और तो और नागेश्वर राव IPS CBI के प्रमुख रहे हैं, वो मोदी जी के ज़माने में ही, जब CBI में झगड़ा चल रहा है। उनका एक ट्वीट है, और उन्होंने बिरयानी को बाइकाट करने की बात कही थी। सिर्फ इसलिए बाइकाट करने की बात कही थी कि इसका नाम बिरयानी क्यों है, इस्लामिक देशों से आई हुई ये डिश है, इसे बिरयानी क्यों कहते, फिर वेज बिरयानी क्या हुई? इसकी जगह पुलाव खाना चाहिए वो कहते हैं। अगर खिचड़ी कह देते तब भी मुझे समझ में आता है, पुलाव भी इंडियन डिश नहीं है। इस सारी डिशेज विदेशों से आई है, जगह जगह से आई है, भारतीय डिशेज वहाँ गई हैं। भारतीयों का इडली डोसा विश्व के किसी जगह भी मिल जाएगा। भारत का कोरमा जो करी है, जो करी किंग कहलाते हैं, एक हमारे सिख भाई हैं अमेरिका के, वो ओबामा के बहुत करीबी थे और सबसे ज़्यादा फंडिंग किया करते थे। वो करी किंग है, वो बिल्कुल भारतीय, शुद्ध भारतीय करी बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं। तो भारत का खाना बाहर बहुत मशहूर है, यहाँ की मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं बाहर। हमारे कुछ लोग मिलने वाले बाहर से आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, मिठाइयाँ ले जाते हैं। खैर छोड़िए इस बात को कि मदरसे से पढ़े हुए 4 मुस्लिम नौजवान, मोहम्मद तालहा, मोहम्मद अली हसन, मोहम्मद माजिद और अब्दुल माजिद, ये फ़ौज के में सिलेक्शन हुआ इनका और नायब सूबेदार के पद पर फाइज हुए हैं। इन 4 नौजवानों ने अपनी पहले दीनी पढ़ाई पूरी की, इसके बाद इन्होंने अपने दूसरी हायर सेकेंडरी वगैरह की, जो क्वालिफाइंग गाइडलाइन है मिलिट्री के लिए, कंप्यूटर वगैरह के कोर्स किए और बाकायदा उनकी कंपटीशन में उतरे, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग कंपटीशन में उतरे और सिलेक्ट हुए। वैसे एक खबर
न कोई गोदी मीडिया दिखाएगा, ना ही सांप्रदायिकता फैलाने वाली टीवी चैनल जो 24 घंटे जाने किस किस की खबर देते रहते हैं। इसे गिरफ्तार कर लो, ये हीरोइन नशा करती है, ये फलाना करता है, ये ढिकाना करता है, इस तरीके से उड़ाते रहते हैं। जबकि 2000 में पेश की गई जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि 3% मुस्लिम ही फौज में भर्ती होते हैं। अब जो इस तरीके से फौज में भर्तियां चल रही हैं तो वहाँ पे तादाद बढ़ रही है, देश सेवा की ललक उनमें भी नहीं है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यूपीएससी की और मदरसों की। मदरसों की बात करते हैं तो बिहार गया के जो एक शाहिद रजा खान है और कोझिकोड की शाहिद तीक कामत हैं, अहमदनगर के शेख मोहम्मद जैब हैं, जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मदरसों से की है। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मदरसों में अदीब कामिल अदीब माहिर होता है जो बीए और एमए की डिग्री के बराबर होता है, इसके बाद उन्होंने कंपटीशन की तैयारियां की और यूपीएससी में सिलेक्ट होकर जगह जगह आईएएस ऑफिसर बने बैठे हैं। ये मदरसों की पढ़ाई से निकल रहे हैं लोग। अब कुछ भी कहते रहिए, किसी को भी आतंकवादी कह दीजिए। हमारे नड्डा साहब तो जो महाज बने हैं, यानी जो कम्युनिशन बना है, महागठबंधन बने हैं बिहार में, उनको ही एंटी टुकड़े टुकड़े गैंग कह के एंटी नेशनल कह देते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। तो उनकी कौन जुबान पकड़े, कौन इनको समझाए कि नहीं भाई हम भारतीय हैं। ये मुसलमान भी उतने ही भारतीय हैं जितने आप हैं, ये भी देश की उतनी ही सेवा करते हैं जितनी आप करते हैं, क्योंकि इनको तो पाकिस्तान की ज़मीन मिली थी, नहीं गए, यहीं पर रह गए। अब आईएएस आईपीएस होने लगे। पहले जब आईएएस आईपीएस अब पढ़ते नहीं थे, कहते जाहिल रहते हैं, पंचर जोड़ते हैं। अब आईएएस आईपीएस होने लगे, तब भी एतराज़ है। पंचर जोड़ने की बात मैं बताऊं कि बाकायदा मेक इंडिया में एक कार्यक्रम है कि पंचर जोड़ने की किस तरीके से इसको बड़ा किया जाए, कि पंचर एक ऐसी चीज़ हर जगह हो जाती है, इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, टायरों के ट्यूब्स को किस तरीके से ठीक। लेकिन नहीं, मुसलमान है तो एंटी नेशनल है, ये नैरेशन फैलाना है। जबकि अभी भी बीजेपी सिर्फ 30% वोट से जीत के आती है, बाकी के जो वोट हैं वो दूसरी पार्टियों में बट जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।